जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल VIP इंडिया पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जो दो अंकों का गुणा सिखाऊंगा, यानी कि इंग्लिश में बोला जाता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपको मैं बड़ी आसान तरीके से दो अंकों का गुणा बताऊंगा। अगर आप लोग को गुणा करना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं आज की इस वीडियो में खूब सरल तरीके से आप सभी को क्या बताऊंगा दोस्तों, गुणा करना। ठीक ना, तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक ना, चलिए हासिल वाला गुणा है कैसे करना है, चलिए आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, एक पहले यहाँ से करेंगे उसके बाद इसको करेंगे। ठीक ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा है 2, यहाँ पर 6, तो ऊपर जो है संख्या है, नीचे भी संख्या है। तो यहाँ पर जो 32 लिखा है 3 और 2, ठीक है, ऊपर संख्या। तो पहले एक शब्द से इसमें पूरा गुणा करनी है, फिर एक शब्द से इसमें पूरा गुणा करनी है। ठीक ना, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्या है, 2 के पारा 6 पढ़ो तो 2 के नाम 2 2 4 2 3 थे, जो छक्के कितना होता है 12। 12 क्या होता है दोस्त, 12 के यहाँ पर 2 होता है, हासिल हमारा कितना बचता है, 1 बचता है। ठीक है, पता हो गया। तो लिखो यहाँ पर 12 का 2, ठीक, हासिल 1। 2 चौके 8 होता है, 2 चौके कितना होता है 8, हासिल कितना हुआ 9, यहाँ पर 9 लिखिए। ठीक, 2 का पारा 8 है तो 2 अट्ठे कितना होता है 16 होता है, 16 का 6 लिखेंगे, हासिल 1। 2 छक्के कितना होता है भाई, 2 छक्के 12 होता है, हासिल 1 13। ठीक है, यहाँ पर 1 बचा हासिल। 2 चौके कितना होता है 8 होता है, 8 हासिल 1 9। ठीक है, और 2 पाँच कितना होता है 10, तो यहाँ पर हम लोग 10 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए प्यार बच्चों, अब हम यहाँ पर कुछ नहीं करनी, एक गुणा का सीधे सीधे चिन्ह लगानी है। समझ में आ रही बातें, चलिए। अब जैसे हमने 2 का मल्टीप्लाई पूरा ऊपर में किया था, 3 का मल्टीप्लाई सब में करना होगा, सेम यही प्रोसेस करनी है। चलिए आपको मैं बताता हूँ। तो 3 का मल्टीप्लाई 6 में किए तो 3 छक्का का कितना होता है दोस्तों 18। 18 का 8 लिखेंगे, हासिल हमारा 1 बचा, याद रखनी है। 3 का पारा 4 दे बैठे हैं तो 3 चौके कितना होता है 12 होता है, हासिल कितना हुआ 13। 13 का 3 लिखेंगे, हासिल हमारा 1 बचा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करनी है, 3 का मल्टीप्लाई 8 में करनी है। तो 3 अट्ठे कितना होता है स्टूडेंट, 3 अट्ठे 24 होता है, और हासिल 1 25। यहाँ पर 25 के 5 लिखेंगे, हासिल 2 बचा। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई 4 में करना, 3 चौके 12, 12 और 2 हासिल 14 होता है, 14 का 4 लिखेंगे, हासिल 1 बचा। 3 5 कितना होता है 15, 15 एक हासिल कितना होगा 16। तो स्टूडेंट यहाँ पर लास्ट में हम क्या लिखेंगे, पूरा 16। बात समझ में आ रही है, कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे अंडरलाइन आप लोग कर दीजिए ऐसे, इसको भी ऐसे कर दीजिए। ठीक है, और हमारा जानो गुणा रेडी हो गया। अब क्या करनी है, सीधे जोड़ दीजिए भाई, कुछ नीचे नहीं है, 2 है तो 2 उतारेंगे। अब उसके बाद 9 8 कितना होता है, तो प्यारे स्टूडेंट 9 8 आपका देखो, 9 में एक और मिला तो 10 हो गया, और 10 7 कितना हुआ 17, तो 17 का 7 लिखेंगे, हासिल हमारा 1 बचा। 6 और 3 9 होता है, हासिल 1 कितना हुआ 10 हो गया, 10 के 0 हासिल 1। 5 और 3 8 होता है, हासिल कितना हुआ 9, यहाँ पर 9 लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। 8 और 4 कितना होता है स्टूडेंट, 8 4 12 होता है, 12 का 2 लिखेंगे, हासिल 1 बचा। तो उसके बाद में 1 हासिल बचा। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट, ऊपर 0 नीचे 6 और 1 मिल जाए, हासिल बचा 7 हो गया। यहाँ पर 1 कितना 2। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार आपको गुणा करनी है। देखिए ज़्यादा कठिन नहीं, बड़ा आसान तरीके से हमको जोड़ आपको बता दिया। अब यहाँ पर आपका एक गुणा मैंने आपको बता ही दिया, अब आपको सेम इसी प्रोसेस के माध्यम से आपको इसको भी बता देता हूँ। चलिए ठीक है, उससे पहले चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक बार वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 5 का मल्टीप्लाई 3 में करनी है, 6 में करनी है, 4 में करनी है, 6 में करनी है, 4 में करनी है। ठीक है, उसके बाद में हमारा 4 का मल्टीप्लाई करनी है, सेम प्रोसेस ऐसे करनी है। चलिए हम लोग भी कर लेते हैं। तो 5 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 5 3 कितना होता है 15, 15 के यहाँ पर लिखेंगे 5, हासिल हमारा कितना बचा 1 बचा। ठीक है, चलिए तो 5 का मल्टीप्लाई 6 में करनी है, तो 5 6 कितना होता है स्टूडेंट, 5 1 30 होता है, हासिल 1 31, 31 के 1 होगा, हासिल हमारा 3 बचा। यहाँ पर याद रखिएगा 5 चौके कितना होता है 20, और 20 और 3 है कितना हुआ हासिल 23, 23 के 3 लिखेंगे, हासिल हमारा 2 हुआ।
ठीक है। 5 छः कितना होता है 30, 30 और 2 कितना होता है 32 को 2 लिखेंगे, हासिल 3 बचा, ठीक है। 5 चौक के 20, 20 और 3 कितना होता है 23। तो लास्ट में स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर 23 लिखेंगे। ऐसे ही बात समझ में आ रही है, कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब एक गुणा का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर हम, सेम बात समझ में आ रही है। चलिए अब स्टूडेंट सेम मल्टीप्लाई 4 की ऐसे ऐसे करना जाना है, ठीक है। चलिए इसको भी कर लेता हूँ। 4 तियाँ कितना होता है भाई, 4 तियाँ स्टूडेंट होता है 12 का 2 हासिल 1, 4 छः कितना होता है 24, 24 हासिल 1 कितना होता है 25, 25 की क्या लिखेंगे 5 हासिल 2 बचा, ठीक है। 4 चौक 16, 16 17 18 हुआ, तो 18 क्या लिखेंगे 8 हासिल 1, 4 के पारे छेदे पड़नी है, तो 4 छः 24 होता है, हासिल कितना हुआ 25, 25 के 5 हासिल 2 बचा। फिर 4 का मल्टीप्लाई 4 में करनी है, तो 4 चौके 16 और हासिल 2 बता 16 17 18, तो यहाँ पर लास्ट में 18 हम पूरा ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई दोस्त, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आपको अंडरलाइन करनी है जैसे पहले किया था हमने, ठीक। हमने वो भी कर दिया हूँ। अब स्टूडेंट क्या करनी है, इसको हम लोग देखिए 5 कुछ नहीं बोले तो 5 कर दीजिए, उतार दीजिए। 2 और 1 कितना होता है 3, 3 के 3 उतार दीजिए। अब 5 और 3 कितना होता है 8, 8 को सेम उतार दीजिए। और 8 2 कितना होता है 10, 10 की क्या होता है 10 के 0 हासिल 1, और 5 3 8 हासिल 1 9 हो गया, ठीक है। 8 2 10 हो गया, 10 के 0 हो गया हासिल 1, 1 और 2। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार हमारा गुणा 2 अंकों का सॉल्व हो गया। और अगर आप भी ऐसे सीखना चाहते हैं तो बड़ी आसान तरीके से इसी माध्यम से आप लोग 2 अंकों का जुड़ा है यानी कि गुणा कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक बार दिल से लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।